गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर होमोफोन्स है और होमोफोन्स को कहा जाता है हिंदी में समान ध्वनि वाले शब्द। इंग्लिश से समझेंगे तो होमो का मतलब होता है सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड। तो ऐसे दो शब्द या दो से अधिक शब्द जिनके साउंड सेम होते हैं, बाकी सब अलग होते हैं, केवल साउंड सेम होते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पर दिया गया एक्सेस। अब एक्सेस दो है, वैसे होमोफोन्स के एग्जांपल में जो दिया गया यहां पर ये डिफिनेशन भी दिए हैं कि होमोफोन्स से तात्पर्य उन शब्दों से होता है जो उच्चारण या ध्वनि में लगभग समान हो किंतु उनके अर्थ अलग हो। जैसे बर्थ, अब बर्थ दो होता है, एक BERTH, इस बर्थ का मतलब होता है बर्थ यानी कि सीट, जो कि रेलगाड़ी में सीट होती है। रेलगाड़ी में जो बैठने के लिए सीट होती है, ऊपर वाली सीट खासकर, उसको बर्थ बोला जाता है। और एक होता है बर्थ, BIRTH, इस बर्थ का मतलब होता है जन्म। इसी तरह चेक, आपका दो चेक होता है ना। एक होता है CHECK, इस चेक का मतलब होता है जांच करना, चेक करना। और एक होता है CHEQUE, इस चेक का मतलब होता है चेक, जो कि बैंक के द्वारा मिलता है ना। इसी तरह लूज, दो तरह का लूज होता है, एक LOSE, इस लूज का मतलब होता है हारना, और एक LOOSE, इसको भी लूज बोलते हैं, इस लूज का मतलब होगा ढीला। ओके, अब ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि सुनने के दौरान ही मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 50 से 70% चीजें याद हो जाएंगी। ओके, देखिएगा यहां सबसे पहला है एक्सेस। अब दो तरह का एक्सेस होता है, ACCESS, इस एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या रीच। ओके, लेकिन दूसरा एक्सेस होता है EXCESS, इस एक्सेस का मतलब होगा टू मच, यानी कि अत्यधिक, बहुत ज्यादा। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, द टीचर शुड बी रिटेन एन एसे एक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने एक जो है एसे, टीचर को एक एसे लिखवाया जाना चाहिए जो कि स्टूडेंट के पहुंच से बहुत, स्टूडेंट के पहुंच में बहुत आसानी से स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और दूसरा एक्सेस, EXCESS, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि अति हर चीज की बुरी होती है। किसी भी चीज का जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, वो बुरा हो जाता है। तो यहां पर अभी मैं एग्जाम्पल की बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, तो मैं बात करूंगा केवल वर्ड मीनिंग की। हाँ, स्पेलिंग वाइज में बात करूंगा, आप ध्यान से सुनते रहें। देखिए एक्सेप्ट, दो एक्सेप्ट होता है, एक होता है ACCEPT, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। लेकिन दूसरा एक्सेप्ट होता है EXCEPT, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, है ना, किसी चीज को छोड़कर। जैसे मैं कहूं, मैं जो है ठंडे पानी को छोड़कर इस समय चाय ज्यादा पीता हूं, ठीक है, पानी भी पीता हूं, नॉर्मल पानी पीता हूं, ठंडा पानी नहीं पीता हूं। तो ये हो जाएगा। यहां क्या दिया गया है, योर क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड, अब ये तो सॉरी यार, नन एक्सेप्ट राम, मतलब राम को छोड़कर बाकी कोई भी नहीं, कुड डू सच अ ब्रेव डीड, इतना बहादुरी का काम कोई भी नहीं कर सकता है, राम को छोड़कर कोई भी नहीं कर सकता है, मतलब राम ही कर सकता है ना। अच्छा, तीसरा जो एक्सीड है, अब दो एक्सीड होता है, एक ACCEDE, इस एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट एक्सीड ऐसे रिलेट कर लो। और दूसरा एक्सीड होता है EXCEED, इस एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना। अगला है एक्सीडेंट। अब दो तरह का एक्सीडेंट होता है, एक ACCIDENT, एक्सीडेंट, है ना, इस एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना जो कि अचानक से हो जाए, है ना, दुर्घटना जो कि अचानक से हो जाए, है ना, जिसकी कोई उम्मीद ना हो। और इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट का मतलब होता है कोई घटना, इवेंट होता है। क्लियर। अब एक्सीडेंट वाला रोड के केस में दुर्घटना, और एक्सीडेंट का मतलब घटना। आदमी कहता है एक्सीडेंटली, एक ये बोलते हैं, और एक इंसिडेंटली मैं वहां मिल गया। इंसिडेंटली का मतलब घटना, या आप देखे होंगे कई सारी इंसिडेंट होती, इवेंट होते हैं। अच्छा, अगला है एडेप्ट। अब तीन तरह का एडेप्ट होता है, ADAPT, इस एडेप्ट का मतलब होगा कोई चीज अनुकूल बनाना, एडजस्ट करना। लेकिन ADEPT, इसको बोलते हैं एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होगा दक्ष,
या कुशल। एडेप्ट का मतलब क्या होगा, दक्ष या कुशल। और एक होता है एडॉप्ट, ADOPT। इस एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, है ना। ADOPT है तो इस एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ADAPT है, इस एडेप्ट का मतलब होगा अनुकूल बनाना। ADEPT है, इस एडेप्ट का मतलब होगा एक्सपर्ट यानी कि कुशल। ओके, अगला है अफेक्ट। अब दो, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट, दोनों में अंतर है। एक डबल FECT, इस अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। लेकिन इफेक्ट जो है EFFECT, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, रिजल्ट, जिसको नाउन के तरीके से यूज किया जाता है। अब अल्टर इसी तरह दो होता है, एक ALTER, अल्टर का मतलब होता है बेदी। अल्टर का मतलब क्या होता है, बेदी होता है, ठीक है। और दूसरा अल्टर होता है ALTER, इस अल्टर का मतलब होता है बदलना, किसी चीज को बदलना। जैसे आप लोग सुने होंगे अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, तो एक कोण का अंतर हो जाता है ना, एक कोण बदल दिया जाता है, एक कोण के बाद एक, वही चीज। आगे यहां देखिए, अब एल्यूजन दो तरह का होता है। एक एल्यूजन होता है ALLUSION, एल्यूजन का मतलब होता है किसी का रिफरेंस देना, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से संदर्भित करना। लेकिन एक होता है इल्यूजन, आदमी कहता है ये तुम्हारा इल्यूजन है, भ्रम है, तो ILLUSION, इल्यूजन का मतलब होता है माया, भ्रम, है ना। आगे नेक्स्ट है आपका एमेबल, दो तरह का होता है, एक एमेबल और एक एमिकेबल। AMIABLE, एमेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, हाई स्कूल में लंच वाले चैप्टर में था एमेबल, है ना। तो एमेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, हंसमुख। और एमिकेबल, है ना, एमिकेबल का मतलब होता है कि बहुत ही घनिष्ठ एक तरह संबंध, है ना, हार्मोनियस रिलेशनशिप होता है। AMICABLE। अच्छा, कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप डिटेल से सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा। मान लो इसके बावजूद भी नहीं समझ में आएगा तो आप टिक करके मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम को देखते हुए और ये होमोफोन्स नंबर में ज्यादा है, इस चक्कर में सेंटेंस नहीं बताया जा रहा, केवल वर्डिंग पर, होमोफोन्स पर फोकस किया जा रहा है। ओके, सेंटेंस आप अपने आप से भी बना सकते हैं, बस सेंस वही आना चाहिए। अगला देखिए आप, अपोजिट दो होता है, एक APPOSITE, अपोजिट, और अपोजिट का मतलब होता है सुइटेबल, उचित होता है। और एक होता है अपोजिट होता है, OPPOSITE, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, कॉन्ट्रेरी। समझ पाए ना, दो तरह का होता है, एक अपोजिट APPOSIT, इस अपोजिट का मतलब उचित या सुटेबल, और दूसरा अपोजिट OPPOSITE, दोनों में अंतर है, ध्यान देना। आगे यहां पर इसी तरह आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट में दो, एक आर्टिस्ट होता है और एक आर्टिसन होता है। देखो, एक आर्टिस्ट होता है, एक आर्टिसन होता है। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, ARTIST, और आर्टिसन ARTISAN, आर्टिसन का मतलब जो उस कला में निपुण व्यक्ति हो, है ना। देखो, कोई आर्टिस्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो निपुण है, कोई कलाकार इसका मतलब ये नहीं कि उस काम में निपुण ही हो, लेकिन आर्टिसन का मतलब है कलाकार जो कि उस काम में एकदम दक्ष हो, निपुण हो। आगे देखिए एसेंट, अब दो एसेंट होता है, एक ASCENT, इस एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, ऊपर जाना, यही एसेंट से बना है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। और दूसरा एसेंट होता है ASSENT, इस एसेंट का मतलब होता है स्वीकार करना, कोई चीज अलाउ करना, परमिट करना। अगला है आर्ट, अब आर्ट दो तरह का होता है, एक AUGHT, इस आर्ट का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग, और एक होता है OUGHT, इस आर्ट का मतलब होता है चाहिए, जैसे आप पढ़ेंगे आर्ट 2 वाला केस में यहां पर होता है ना, एक मॉडल्स की तरह। अगला है अवोकन, अब यहां देखिए, एक वोकेशन होता है और वोकेशन में अवोकेशन एक हो जाता है। तो वोकेशन का मतलब आप सबको पता है, आदमी कहता है तुम्हारा वोकेशन क्या, तुम्हारा पेशा क्या है ना, VOCATION, वोकेशन का मतलब होगा प्रोफेशन। और एक अवोकेशन, अवोकेशन का मतलब होता है हॉबी, शौक, AVOCATION, और एक होता है वेकेशन, VACATION, वेकेशन का मतलब होता है लंबी छुट्टी, जैसे समर वेकेशन, विंटर वेकेशन,
जब लंबी छुट्टी होती है तब उसको वेकेशन बोलेंगे, और जो शॉर्ट वाली छुट्टी होती है उसको हॉलीडे बोलते हैं। ओके, आगे यहां पर देखते हैं। अब एडिशन, दो एडिशन होता है, एक डबल डी आई टी आई ओ एन, एडिशन का मतलब जोड़, और एक एडिशन ई डी आई टी आई ओ एन, एडिशन, एडिशन का मतलब संस्करण। स्पेलिंग क्लियर हो रहा है ना? आगे यहां देखिए बैड। अब बैड दो तरह का होता है, एक तो बी ए डी, इसको बैड बोलेंगे, और बैड का मतलब होता है बुरा, दुष्ट, विकड। लेकिन एक होता है बेड, बी ए डी ई, इस बेड को आप उसमें यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तब आपको बेड की आवश्यकता आती। गुड बाय वाले केस में सेड को किसमें चेंज कर दिया जाता है? बेड में। क्लियर? बेड का मतलब कहना, आज्ञा देना। आगे बेयर दो तरह का होता है, बी ए आर ई, बेयर का मतलब होता है अनकवर, मतलब नंगा, नेक्ड, और एक होता है बेयर, बी ई ए आर, इस बेयर का मतलब होगा सहन करना, और एक आप लोग को पता है बियर का मतलब भालू होता है, बी ई ए आर, और एक बियर का मतलब होता है पहनना, डब्ल्यू ई ए आर, और एक बियर का मतलब होता है पैदा होना, बी ई ए आर। समझ पा रहे हो ना? इतना बेयर होता है, स्पेलिंग का ही अंतर है। आगे चलिए, यहां पूरा नहीं दिया गया है। आगे यहां पर देखिए नेक्स्ट बर्थ। अब बर्थ आपका दो है, बी आई आर टी एच, बर्थ का मतलब होता है जन्म, और दूसरा बर्थ बी ई आर टी एच, जो ट्रेन में सोने वाली जगह होती है ना, ऊपर छज्जा की तरीके से बना रहता है, उसको बोलते हैं बर्थ, बोलते हैं बी ई आर टी एच। अगला है ब्रेक। अब ब्रेक दो होता है, एक तो बी आर ई ए के, इस ब्रेक का मतलब तोड़ना, और एक होता है ब्रेक, जैसे जो साइकिल में ब्रेक लगाते हो, बी आर ए के ई, चेकिंग एपरेटस, है ना, यानी कि ब्रेक लगाना, रोकना। ठीक, आगे बेल। अब बेल दो होता है, बी ए एल ई, बेल का मतलब होता है गांठ, बी ए एल ई, बेल का मतलब होता है गांठ, और एक बेल होता है, आप लोग मूवी में सुने होंगे, वो बेल पर जेल से आए, बेल का मतलब जमानत, बी ए आई एल, बेल का मतलब जमानत, और हिंदी वासी भैया एक बेल का मतलब बेल खाने वाला बेल। ठीक है, और वैसे देखा जाए एक बेल का मतलब घूंघट होता है, भी ई आई एल, बी ई आई एल, बेल का मतलब घूंघट भी होता है। आगे चलिए नेक्स्ट, यहां ब्रिडल। ब्रिडल का, घूंघट की बात करें, दुल्हन आ गई, ब्रिडल का मतलब होगा दुल्हन वाली, विवाह संबंधी, है ना, तो बी आर आई डी ए एल, और एक ब्रिडल होता है बी आर आई डी एल ई, ब्रिडल का मतलब होता है लगाम। ओके, आगे बॉर्न। अब दो बॉर्न होता है, एक बी ओ आर एन ई, अगर एन ई रहेगा तो इस बॉर्न का मतलब होता है ले जाना, ये तो है ना, क्या होता है? ले जाना। और एक बी ओ आर एन, अगर ये रहेगा तब इस बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना। आगे कैनवास। अब कैनवास दो तरह का है, सी ए एन भी ए एस, इस कैनवास का मतलब होता है एक्चुअली तंबू होता है, आप बोल सकते हैं, तिरपाल बोल सकते हैं। क्लियर है? और एक कैनवास होता है सी ए एन बी ए डबल एस, इस कैनवास का मतलब होता है प्रचार करना एक प्रकार से, या जो है कृपा चाहना, सॉलिसिट फेवर। ओके, आगे देखिए कैजुअल। अब यहां सी, कैजुअल में स्पेलिंग का फर्क है, देखो सी ए एस यू ए एल, कैजुअल का मतलब होता है आकस्मिक, ओकेजनल, आदमी कहता है कैजुअल है, एक नॉर्मल यूजुअल रूप से पहनने वाला, और एक होता है कॉजल, कॉजल, सी ए यू एस ए एल, इस कॉजल का मतलब जैसे वीडियो में जैसे आप सुनी होगी, कॉजल का मतलब होता है कारक, कॉज। ठीक है, जैसे कॉज होता है वैसे कॉज होता है, सी ए यू एस ई, और यहां एस ए एल है तो कॉजल का मतलब रिलेटिंग टू कॉज, कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड है। अगला चेक। अब चेक दो होता है, सी एच ई सी के, इस चेक का मतलब होता है चेक करना। ठीक है, अच्छा, इस चेक का मतलब रोकना होता है, जो आप लोग देखे होंगे रोड पर चेक बॉक्स लगा रहता है, तो चेक बॉक्स के थ्रू उसकी स्पेलिंग यही लिखी रहती है, अब स्पेलिंग ध्यान से देखना, सी एच ई सी के रहता है, चेक बॉक्स का मतलब रोकने वाला, है ना, रोकना, और बाकी चेक का मतलब जांच करना भी होता है। लेकिन दूसरा चेक जो कि बैंक वाला होता है, सी एच ई क्यू यू ई, इस चेक का मतलब ये बैंक का चेक है। आगे चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बिल्कुल मूर्खों जैसा, है ना, एकदम बच्चों जैसा, बचकाना जैसा, सी एच आई एल डी आई एस एच, चाइल्डिश का मतलब बचकाना जैसा। जैसे मैं कह दूं बॉयज, तो बॉयज का मतलब हो जाएगा लड़कों जैसा, है ना। गर्लिश, गर्लिश का मतलब हो जाएगा लड़कियों जैसा। जैसे आदमी कहता है यार तुम लड़कियों जैसा मुंह क्यों बना लेते हो, व्हाई आर यू फेस ऑफ गर्लिश, अगर इंग्लिश में आप बोलोगे तो क्या बोलोगे आप,
गर्लिश बोलोगे। वैसे यहाँ चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना सा, ठीक। लेकिन चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, एकदम इनोसेंट, निर्दोष तरीके से, ठीक। आगे कोर्स, दो कोर्स है, COARSE है, इस कोर्स का मतलब होता है खुदरा, रफ सरफेस, और दूसरा कोर्स होता है COURSE, इस कोर्स का मतलब होता है सिलेबस, है ना, या लाइन ऑफ एक्शन होता है, पाठ्यक्रम होता है। अगला कॉर्प्स, अब कॉर्प्स दो होता है, CORPSE, कॉर्प्स का मतलब होता है शव, डेड बॉडी होता है, और एक होता है कॉर्प्स CORPS, इस कॉर्प्स का मतलब होता है फसलें भी होती हैं, नहीं फसलें की क्रॉप होगा, सॉरी, इसका मतलब क्या होगा, हाँ सेना का एक झुंड या सेना का जो है एक दल होता है, हाँ वही एक सेना का एक विशिष्ट भाग या सेना का एक दल होगा। ट्रूप्स का मतलब होता है सेना होता है। आगे यहाँ कॉम्प्लीमेंट, अब दो तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है, COMPLEMENT, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा पूरक, लेकिन दूसरा कॉम्प्लीमेंट होगा, आदमी कहता है यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मत दो, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, COMPLI, लेकिन प्रशंसा करने वाले की स्पेलिंग क्या होगी, PLI। मूवी में बहुत ज्यादा यूज होता है कॉम्प्लीमेंट देना, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा भरे शब्द। आगे नेक्स्ट है कॉलिजन, अब दो तरह का हो, एक कॉलिजन और एक कॉल्यूजन, COLLISION, इस कॉलिजन का मतलब क्या होगा, वायलेंट इनकाउंटर, वायलेंट इनकाउंटर यानी कि सीधा टक्कर मार देना, है ना। और दूसरा कॉल्यूजन, दूसरे कॉल्यूजन का मतलब क्या है, हाँ COLLUSION, कॉल्यूजन, कॉल्यूजन का मतलब मिली भगत, जैसे आप लोग कोलाइड विलियन सुने होंगे, तो कोलाइड या कॉल्यूजन में क्या होता है, एक तरह से मिक्सअप वाला रूप दिखाया जाता है ना, तो इस कॉल्यूजन का मतलब मिली भगत, और इस कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब टक्कर मारना, दोनों की स्पेलिंग में अंतर। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट, अब देखिए कॉन्फिडेंट, अगर CONFIDENT है तो उस कॉन्फिडेंट का मतलब होगा विश्वास पात्र, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट है CONFIDENT है तो इस कॉन्फिडेंट का मतलब होगा विश्वास होना होगा। आगे कॉन्सियस, अब कॉन्सियस CONSCIOUS है, तो इस कॉन्सियस का मतलब है अवेयर, आदमी कहता है कॉन्सियस माइंड से सोचो, सब कॉन्सियस माइंड, कॉन्सियस माइंड ये वाला है। और दूसरा होता है यहां पर देखिए कॉन्सियस, स्पेलिंग अलग है, CONSCIENTIOUS, कॉन्सियंसेस का मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट होगा। आगे क्रेडिबल, अब क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय, स्पेलिंग क्या है CREDIBLE, लेकिन इसी का उल्टा बन जाता है इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय। दूसरा क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब होता है कि आसानी से विश्वास करने वाला, आसानी से विश्वास करने वाला, या CREDULOUS, क्रेडुलस। अगला साइट, देखो CITE है तो इस साइट का मतलब होता है व्याख्या करना, मेंशन करना, लेकिन अगर SITE है तो इस साइट का मतलब होता है जगह, आदमी कहता है कौन से साइट पर तुम काम कर रहे हो, है ना, या आदमी कहता है यार ये साइट नहीं चल रही। आगे देखिए कास्ट, अब दो कास्ट होता है CAST, तो CAST का मतलब होता है फेंकना, लेकिन CASTE इस कास्ट का मतलब होता है जाति। अगला है कंटिन्यूअल, तो कंटिन्यूअल CONTINUAL, कंटिन्यूअल का मतलब रुकावट के साथ निरंतरता, लेकिन दूसरा कंटिन्यूअस CONTINUOUS, इस कंटिन्यूअस का मतलब होगा निरंतर होगा, दोनों याद रखना। कंटिन्यूअल का मतलब निरंतरता है लेकिन बीच बीच में रुका जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर, दोनों में अंतर समझो। आगे काउंसिल, दो काउंसिल होता है, एक तो COUNCIL, काउंसिल का मतलब होता है विचार परिषद, है ना, लेकिन दूसरा काउंसिल होता है COUNSEL, इस काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस यानी कि सलाह, ठीक है, आदमी काउंसलिंग करने जाता है तो काउंसलिंग का मतलब सलाह करना, ठीक है। आगे यहां देखिए, अब यहां करियर, एक होता है करियर और एक होता है करियर, कैरियर, दोनों में अंतर है। करियर जो हम लोग बात करते हैं, जैसे आदमी कहता है करियर में क्या करोगी, लोग इसको कैरियर बोलते हैं, कैरियर नहीं होगा, एक्चुअल में होता है करियर। देखिए यहां
REER यानी कि CAREER, इस करियर का मतलब होता है पेशा, ठीक है। और दूसरा कैरियर CARRIER, इस कैरियर का मतलब होता है बोझा ढोने वाला, कैरी से बना है कैरियर। आगे देखिए, डिफाई दो तरह का होता है, DEFY, डिफाई का मतलब होता है चैलेंज करना, यानी कि चेतावनी देना, है ना, चेतावनी देना, चैलेंज करना। और दूसरा डाइफी होता है, DEIFY, इस डाइफी का मतलब होता है भगवान की तरह पूजना, किसी को बहुत ज्यादा मानना, ठीक है, भगवान समझने लगना, भगवान की तरह पूजना। अगला डिसेंट, दो तरह का डिसेंट होता है, DESCENT, इस डिसेंट का मतलब होता है नीचे गिरना, उतरना, है ना, ढलान। और दूसरा डिसेंट DISSENT, इस डिसेंट का मतलब होता है विचार में भिन्नता, अस्वीकार, एसेंट का उल्टा है डिसेंट। इसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिजीज्ड। अब डिसीज्ड दो होता है, एक डिजीज DISEASED, इस डिसीज्ड का मतलब होता है बीमार, बीमारी से ग्रसित, डिजीज बना है डिजीज। लेकिन दूसरा डिसीज DECEASED, इस डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ। तो वो डिजीज्ड हुआ, उसके बाद डिसीज्ड हो गया, सब नहीं समझ पाएंगे, है ना। आगे दे यहां देखिए ड्रॉट। अब ड्रॉट दो होता है, DRAUGST, इस ड्रॉट का मतलब क्या होगा, इधर आ जाओ थोड़ा सा, देखिए DRAUGHT, इस ड्रॉट का मतलब होगा, कहां गए, इस ड्रॉट का मतलब होगा घूंट, यानी कि एक बार में जो आप पानी हाथ की सहायता से जितना पीते हो, जितना पानी पीते हो दोनों हाथ की सहायता से, उसे कहते हैं घूंट, उसे कहते हैं ड्रॉट, DRAUGST। लेकिन DROUGHT, इस ड्रॉट का मतलब होता है ड्राई, यानी कि सूखा, वांट ऑफ रेन, बारिश की कमी हो जाने से होता है। अब डिफरेंस दो होता है, DIFFERENCE, इस डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। लेकिन दूसरा डिफरेंस DEFERENCE, इस डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। अब डिफरेंस और डिफरेंस में अंतर है, डिफरेंस मतलब अंतर, और दूसरा वही उसी में कलाकारी कर दो, DEFERENCE, इस डिफरेंस का मतलब रेस्पेक्ट या रिगार्ड या सम्मान। डेजर्ट दो होता है, DESERT, इस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, है ना। लेकिन दूसरा डेजर्ट जो होता है DESSERT, इस डेजर्ट का मतलब होता है भोजन के बाद जो फल खाया जाता है, लंच वगैरह के बाद फलों वगैरह का जो आहार किया जाता है, उसको डेजर्ट मतलब व्यंजन बोल सकते हैं। आगे डाई, दो डाई होता है, DIE, इस डाई का मतलब मरना, लेकिन DYE, इस डाई का मतलब रंगना, डाई करवाते हो ना, तो ये डाई मत करवाना, डाई हो जाओगे। आ गया इलिसिट, ELICIT, इलिसिट का मतलब क्या होता है बच्चा, तो इलिसिट का मतलब टू ड्रा आउट थ्रू क्वेश्चंस, टू ड्रा आउट थ्रू क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन के थ्रू कोई चीज निकालना। और इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनन, अनलॉफुल। अगला एमिनेंट, EMINENT, इस एमिनेंट का मतलब होगा फेमस, यानी कि प्रसिद्ध, नोन, पॉपुलर। लेकिन दूसरा इमिनेंट, IMMI और NENT, इस इमिनेंट का मतलब होता है होने वाली, इम्पेंडिंग, कोई चीज जो कि पेंडिंग में है ना। आदमी कहता है अभी वो यार इम्पेंडिंग है, ठीक है, मतलब पूरा नहीं हुआ है। आगे यहां इमिग्रेंट, अब दो इमिग्रेंट होता है, EMIGRANT, इमिग्रेंट का मतलब होता है वन हु लीव्स हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना देश छोड़ देता है, एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, और दूसरे देश में बस जाता है। क्लियर है, यानी कि दूसरे प्रवासी बोल सकते हैं, है ना, विदेशी बोल सकते हैं। क्लियर, आदमी कहता है भाई विदेशी होगा, मतलब यहां से छोड़कर दूसरे देश में रहने लगे। आगे यहां देखिए, और दूसरा इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इस इमिग्रेंट का मतलब वन हु हैज कम टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा देश जो कि किसी दूसरे देश में, अब समझो एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे देश में ही जाकर सेटल हो जाता है, वो इमिग्रेंट होता है, IMMIGRANT। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि, है ना,
जो कि जो है अपने ही देश के किसी दूसरे हिस्से में जाकर सेटल हो जाता है, उसको इमिग्रेंट, EMMIGRANT बोलेंगे। आगे यहां देखिए नेक्स्ट इलिजिबल, अब दो तरह का होता है, ILLIGIBLE। इस इलिजिबल का मतलब होगा योग्य, क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन, चुनने योग्य हो, लेकिन इलिजिबल, इलेजिबल, इलेजिबल, ILLEGIBLE। इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय, डेट विच कैन नॉट बी रीड, वो चीज जिसे पढ़ा ना जा सकता हो। आगे अब यहां इंपीरियल, IMPERIAL, इंपीरियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू इंपायर, जो कि शासक या साम्राज्य से संबंधित हो, है ना। और दूसरा इंपीरियस, IMPERIOUS, इंपीरियस का मतलब हॉटी, प्राउड, घमंडी, अभिमानी। अब फेयर, दो फेयर होता है, FAIR, इस फेयर का मतलब होगा मेला, या फेयर का मतलब सुंदर भी होता है, लेकिन दूसरा FARE, इस फेयर का मतलब होता है किराया। अगला फेन, अब फेन दो होता है, FAIN, फेन का मतलब होता है ग्लैडली, मतलब प्रसन्नता पूर्वक, खुशी तरीके से, है ना। और दूसरा फेन FEIGN, इस फेन का मतलब बहाना बनाना, प्रीटेंड करना, एक्सक्यूज बनाना। फेट, FATE, फेट का मतलब होता है भाग्य, लक। और दूसरा FETE, अगर FETE आ जाता है तो इस फीट का मतलब इंटरटेनमेंट, मनोरंजन हो जाएगा, तो जिसके फेट में होगा वही फीट करेगा। आगे देखिए फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ग्लेरिंग, यानी कि घूरना, FLAGRANT, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है घूरना। और दूसरा फ्रेग्रेंट, FRAGRANT, फ्रेग्रेंट का मतलब होता है सुगंधित। अगला फोर, FORE, इस फोर का मतलब इन फ्रंट, सामने होता है, लेकिन FOUR, इसका मतलब चार होता है, फीट, 2 फीट होता है। FEET, इस फीट का मतलब फीट या पैर, या एक नापने वाला जो फीट होता है ना वो। और दूसरा FEAT, इस फीट का मतलब होता है बहादुरी का कार्य, या इस फीट का मतलब दावत भी होता है, ध्यान देना। अगला है FOUL, फाउल का मतलब डर्टी, गंदा, FOUL, लेकिन FOWL, इस फाउल का मतलब हो जाएगा बर्ड, एक प्रकार की ये पक्षी है। अगला गेट, अब दो गेट होता है, GATE, इस गेट का मतलब फाटक होता है, लेकिन GAIT, इसे गैट, इसका मतलब होता है चाल होता है। गैम्बल दो होता है, GAMBLE, गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, इसी से बना है, गैम्बलिंग बना है, लेकिन गैम्बल, GAMBOL, इस गैम्बल का मतलब होता है फुदकना, गैम्बल करके बहुत गैम्बल कर रहे हो, क्लियर है। आगे देखिए जेंटल दो होता है, GENTLE, इस जेंटल का मतलब होता है पोलाइट, सज्जन, भद्र पुरुष, लेकिन जेंटिल, GENTLEL, इस जेंटिल का मतलब होता है वेल ब्रेड, फैशनेबल, मतलब जो काफी ज्यादा फैशनेबल हो, ब्लीन हो, काफी ज्यादा जो है शौकियाबाज हो, है ना। ग्रेट, अब दो होता है, GRATE, इस ग्रेट का मतलब होता है फायर प्लेस, है ना। ग्रेट का मतलब होता है फायर प्लेस, यानी कि अंगीठी की जाली, जहां पर अंगीठी जलती है वो जगह। और ग्रेट दूसरा GREAT, इस ग्रेट का मतलब होता है महान। अब हेल दो होता है, HAIL, इस हेल का मतलब होता है ओला। और याद रखना HAIL यहां पास ट्रॉफी के साथ, सॉरी, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बोला जाए तो इस हेल का मतलब होता है स्वागत होता है, ध्यान देना, ठीक है, या महाराज की जय हो ये बोला जाता है, ठीक है। हेल, HALE, इस हेल का मतलब एक्टिव या बिगोरस, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो, भला चंगा हो, बहुत ज्यादा वो एक्टिव हो, चुस्त, चुस्त दुरुस्त फुर्त हो, क्लियर है। आगे नेक्स्ट चलते हैं होल्ड। अब दो होल्ड होता है, HOARD, इस होल्ड का मतलब होता है कोई चीज जमा करना, इकट्ठा करना, स्टोर करना। दूसरा HORDE, इस होल्ड का मतलब होता है गैंग, डकैत की गैंग को बोलते हैं होल्ड, डाकुओं के समूह को बोलते हैं होल्ड बोलते हैं। आगे ऑनरेरी दो होता है, ऑनरेरी HONOR, अरे क्या बोल रहा हूं, HONORARY, ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, सम्मानीय पूर्वक, सम्मान के मतलब सम्मानीय पूर्वक,
और लेकिन अगर ऑनरेबल हो जाए तो ऑनरेबल का मतलब जो सम्मान के योग्य हो, HONOURABLE। अब ह्यूमन दो होता है, HUMAN, इस ह्यूमन का मतलब मानव, लेकिन HUMANE इस ह्यूमन का मतलब होता है दया, दयालु, काइंड, है ना। नेक्स्ट है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होगा क्लेवर, INGENIOUS मतलब चालाक। और दूसरा इंजीनियस INGE, देखो स्पेलिंग में अंतर है, INGENUOUS। इस इंजीनियस का मतलब होगा फ्रैंक एंड सिंपल, मतलब जो निष्कपट, जो अस्पष्ट बोलने वाला, है ना। आइडल, दो आइडल होता है, IDLE, इस आइडल का मतलब होता है लेजी, आलसी, लेकिन IDOL इस आइडोल का मतलब होता है मूर्ति, इमेज ऑफ गॉड, भगवान की मूर्ति, भगवान का दृश्य। इमिनेंट दो होता है, IMMINENT, इस इमिनेंट का मतलब होगा तात्कालिक घटित होने वाला, लेकिन दूसरा इमिनेंट EMINENT, इस इमिनेंट का मतलब होगा फेमस यानी कि प्रसिद्ध। अगला देखिए इंसिडेंट, INCIDENT, इस इंसिडेंट का मतलब होगा घटना। और दूसरा होता है एक्सीडेंट, ACCIDENT, इस एक्सीडेंट का मतलब होगा दुर्घटना। अगला इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। दूसरा इनक्रेडुलस, INCREDULOUS, इनक्रेडुलस का मतलब होता है शक्की। तो इनक्रेडुलस बिल्कुल इनक्रेडिबल टाइप के पर्सन होते हैं, है ना। आगे देखिए इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत ही परिश्रमी, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, परिश्रमी होता है ना, हार्ड वर्किंग। और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है व्यापार संबंधी, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल का मतलब व्यापार संबंधी। अगला जेलस, JEALOUS, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या, इनवियस, ईर्ष्या करना, ईर्ष्यालु, लेकिन जेलस ZEALOUS, इस जेलस का मतलब हो जाएगा जोशीला। आगे नेक्स्ट है जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस का मतलब होता है वाइज यानी कि बुद्धिमान। और नेक्स्ट है जुडिशियल, JUDICIAL, जुडिशियल का मतलब न्यायिक। लेटर दो होता है, LATER, इस लेटर का मतलब अधिक देर से, लेकिन LATTER इसको लेटर बोलेंगे, और लेटर का मतलब बाद वाला। और एक लेटर होता है LETTER, इस लेटर का मतलब पत्र होगा, और एक लेटर का मतलब अक्षर भी होता है, स्पेलिंग यही रहता है LETTER। अगला लूज, दो लूज होता है, LOSE, लूज का मतलब खोना, और एक LOOSE, इस लूज का मतलब होता है ढीला। अगला लेसन मतलब कम करना, LESSEN, लेसन मीन्स कम करना। अगला लेसन, LESSON, लेसन मीन्स पाठ। अगला देखिए लग्जरियस, LUXURIOUS, लग्जरियस का मतलब होगा विलासपूर्ण। और नेक्स्ट है लग्जरियंट, LUXURIANT, लग्जरियंट का मतलब बहुत ज्यादा घनी, रिच ग्रोथ यानी कि घना। अगला मेन का मतलब होगा चीप, MAIN, मेन मीन्स चीप, लेकिन MANE, इस मेन का मतलब क्या होगा, हेयर ऑन द नेक ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर के गर्दन पर जो लंबा बाल होता है उसको मेन बोलते हैं, MANE। अगला मेडल दो होता है, MEDAL, इस मेडल का मतलब पदक, लेकिन दूसरा MEDDLE, इस मेडल का मतलब होता है व्यवधान करना, इंटरफियर करना। अब माइनर, MINER, इस माइनर का मतलब खान में काम करने वाला, लेकिन माइनर MINOR, इस माइनर का मतलब नाबालिग। अगला मोमेंटरी, MOMENTARY, इस मोमेंटरी का मतलब होगा क्षणिक, लेकिन दूसरा MOMENTOUS, मोमेंटस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ऑफिशियल दो है, OFFICIAL, ऑफिशियल का मतलब कार्यालय संबंधी। और अगला ऑफिसियस, OFFICIOUS, ऑफिसियस का मतलब होगा किसी चीज के लिए आगे फॉरवर्ड करना, कोई चीज बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देना। ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश, ORDINANC, ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश। अगला ऑर्डिनेंस,
NANC ऑर्डेंस का मतलब सैनिक हथियार, और का मतलब पतवार, OAR पतवार, और ORE और का मतलब अशुद्ध धातु। और नेक्स्ट है आपका परसिक्यूट, PERSECUT, परसिक्यूट का मतलब होगा ऑप्रेस अत्याचार करना, और यहाँ प्रोसिक्यूट का मतलब मुकदमा चलाना, PROSECUTE प्रोसिक्यूट का मतलब मुकदमा चलाना। आगे यहाँ पर नेक्स्ट देखिए प्रे, PRAY प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, और दूसरा है PREY, इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना, विक्टिम, है ना। नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब, PRESCRIBE प्रेस्क्राइब का मतलब होता है प्रयोग के लिए निर्धारित, और दूसरा प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE इस प्रोस्क्राइब का मतलब होता है जब्त करना। अगला पेल, PAIL इस पेल का मतलब होगा बाल्टी, और अगला PALE इस पेल का मतलब होगा पीला। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, PRESIDENT इस प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, लेकिन P अध्यक्ष या राष्ट्रपति, और PRECEDENT इस प्रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा नजीर हो जाएगा। क्लियर है, नजीर। अगला प्लेन, PLANE इस प्लेन का मतलब समतल, लेकिन PLAIN इस प्लेन का मतलब हो जाएगा सिंपल, और एक इस प्लेन का मतलब प्लेन भी होता है, जहाज भी होता है। अगला देखिए प्रिंसिपल, PRINCIPAL इस प्रिंसिपल का मतलब मेन या मुख्य, और दूसरा PRINCIPLE इस प्रिंसिपल का मतलब हो जाएगा सिद्धांत। अगला पीस, PEACE इस पीस का मतलब हो जाएगा शांति। अगला PIECE इस पीस का मतलब क्या हो जाएगा भाग। अगला पॉपुलर, POPULAR पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय, लेकिन पॉपुलस, POPULOUS पॉपुलस का मतलब हो जाएगा घनी बस्ती वाला। क्वाइट का मतलब बिल्कुल, QUITE क्वाइट मतलब बिल्कुल, QUIET क्वाइट मतलब शांत, और यहीं पर एक होता है QUIT क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। अगला देखिए राइट, RIGHT राइट मीन्स अधिकार, दूसरा RITE राइट का मतलब विधि या संस्कार, और आगे देखिएगा और एक WRIT उस राइट का मतलब लिखना, और एक WRIGHT उस राइट का मतलब आई होप योद्धा होता है, आई एम नॉट कंफर्म। रेज, RAISE रेज का मतलब उठाना। अगला RAZE इस रेज का मतलब ध्वस्त करना। सीन, SCENE इस सीन का मतलब दृश्य, और SEEN इस सीन का मतलब देखा गया, सीसा सीन। अगला सेंसुअल, SENSUAL सेंसुअल का मतलब इंद्रिय विकास, है ना, और सेंसुअस का मतलब होता है सौंदर्य प्रेमी, CENSUOUS। अगला नेक्स्ट है स्पेसियस, SPACIOUS स्पेसियस का मतलब हैविंग एम्पल रूम मतलब पर्याप्त जगह है होना या पर्याप्त जगह है। अगला स्पेसियस, SPECIOUS स्पेसियस का मतलब होता है प्लीजिंग इन अपीयरेंस बट नॉट एक्चुअली राइट, यानी कि अस्पष्ट होता है। अगला यहाँ पर स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मा से संबंधित, SPIRITUAL स्पिरिचुअल जो आत्मा से संबंधित होता है। अगला स्पिरिचुअस, SPRITUOUS स्पिरिचुअस का मतलब मदिरा युक्त, शराब युक्त। अगला स्टेशनरी, STATIONARY इस स्टेशनरी का मतलब स्थिर, लेकिन दूसरा STATIONERY इस स्टेशनरी का मतलब होगा लेखन सामग्री, जो स्टेशनरी की चीजें मिलती है ना। अगला सीज, SEIZE इस सीज का मतलब होता है जब्त करना, जैसे गाड़ी सीज हो जाती है, जब्त हो जाती है। अगला सीज, SIEGE इस सीज का मतलब होगा घेरा। साइट, SITE साइट का मतलब स्थान, SIGST साइट का मतलब दृश्य, और एक CITE साइट का मतलब मेंशन। आगे सोर, SOAR सोर का मतलब उड़ना। अगला सोर, SORE इस सोर का मतलब दुखी। नेक्स्ट स्टेयर, STAIR इस स्टेयर का मतलब सीढ़ी। अगला STARE इस स्टेयर का मतलब हो जाएगा घूरना। नेक्स्ट है टीम, TEAM टीम का मतलब दल। अगला TEEM इस टीम का मतलब होता है भरा होना। अगला अंपायर, UMPIRE अंपायर का मतलब खेल में रिफरेंस जो करता है निर्णायक। अगला इंपायर, EMPIRE इस इंपायर का मतलब हो जाएगा साम्राज्य।
अगला यहां देखिएगा नेक्स्ट, वेकेशन, VACATION, इस वेकेशन का मतलब अवकाश, लेकिन वोकेशन, VOCATION, इस वोकेशन का मतलब प्रोफेशन यानी कि पेशा। अगला बेल, BALE, इस बेल का मतलब बैली, घाटी, और VEIL, इस बेल का मतलब घूंघट, और BALE, इस बेल का मतलब गांठ, BAIL, इस बेल का मतलब जमानत। 4 बेल है। वर्चुअल, VIRTUAL, इस वर्चुअल का मतलब क्या हो जाएगा? वास्तविक। इन इफेक्ट बट नॉट इन फॉर्म। अगला वर्चुअस, VIRTUOUS, इस वर्चुअस का मतलब हो जाएगा धर्मपरायण, यानी कि फुल ऑफ गुड क्वालिटीज, अच्छे क्वालिटीज से भरा हुआ हो। बेस्ट, WAIST, इस बेस्ट का मतलब कमर, और WASTE, इस बेस्ट का मतलब हो जाएगा नष्ट करना। अगला वेब, WAIVE, इस वेब का मतलब होता है छोड़ देना। अगला WAVE, इस वेब का मतलब लहर। आगे या तरंग। नेक्स्ट है रेक, WRECK, रेक का मतलब डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, और रेक, WREAK, रेक, इसका मतलब बदला लेना। अगला नेक्स्ट बिलिंग, WILLING, मतलब रेडी, इच्छुक, है ना, या तैयार। अगला बिलफुल, WILFUL, बिलफुल का मतलब हो जाएगा ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, यानी कि हठी। वेट, 2 वेट होता है, WAIT, इस वेट का मतलब इंतजार करना, और WEIGHT, इस वेट का मतलब हो जाएगा वजन या भार। अगला बीक, WEAK, इस बीक का मतलब कमजोर, और अगला बीक WEEK, इस बीक का मतलब सप्ताह। अब आगे आप नेक्स्ट देख सकते हैं यहां पर इस तरह से, यहां पर एग्जामिनेशन में 2012 में पूछा गया, यूज द फॉलोइंग, ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, मतलब इनको सेंटेंस के रूप में यूज करो जिससे इनका मीनिंग क्लियर हो सके। 2012 का है, 2013, 2014, 2015 और 2016, आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं 2017 का दिया गया है, 2018, 2019, 2020 और 2022, 21 में पेपर नहीं हुआ था। आगे यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद में ऑप्शनल टाइप का पूछा जाने लगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पूछे गए पूरा। ये कितने, ये सब 1 मिनट में थोड़ा जूम कर देता हूं, आप यहां से इसको एक टेस्ट के तरीके से सॉल्व करो और देखो कितना कुछ याद हुआ और कितना नहीं याद हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए लास्ट वाले देख लो, द अथॉरिटीज डिड नॉट डैश टू स्ट्राइकर्स डिमांड्स, अथॉरिटीज ने स्ट्राइकर्स यानी कि हड़ताल करने वालों की डिमांड को क्या किया, यहां क्या सेंस आएगा, है ना, एक्सीड यानी बढ़ाने वाला सेंस आ रहा है, या जो दूसरा संसार, इस एक्सीड का मतलब बढ़ाया और इस एक्सीड का मतलब स्वीकार किया। तो बताओ अथॉरिटीज ने स्ट्राइकर्स के डिमांड को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया वाला संसार है, इसलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। बोलो क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।